जैसे चूहा बिल में होता है तो बिल्ली ताक में रहती है कि कब चूहा निकले मैं झपटूँ। ऐसे ये हिंदुस्तान में जब जब चुनाव आएंगे किसान बाहर आएंगे। आप किसी से ये पूछिए कि आपकी ज़मीन है कितनी, वो बोलेगी हमारी बहुत बड़ी है, सड़क से लेके वहाँ तक है। उनको ये नहीं पता बीघे में है, एकड़ में है, किस में है। ये प्योरली राजनीति है। किसानों को दर्द जब भी होती है जब चुनाव आते हैं, ये दर्द लाई जाती है। जो किसान कहते हैं कि हमको हमारा खर्चा नहीं निकलता, आप वहाँ जाके देखिए किसान आए किस में है। इतनी टेंशन है, पैसे पूरे नहीं मिलते, खाद नहीं मिलती, फर्टिलाइजर नहीं मिलते, फैसिलिटी नहीं है, तो इनके वजन कैसे बढ़ जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लीडिंग भारत और मैं हूँ आपके साथ आस्था तिवारी। लोकसभा चुनाव जैसे नज़दीक आते जा रहे हैं, उसके साथ ही सियासी सरगर्मी भी बढ़ती दिख रही है। अब एक तरफ जहां लगातार ये बात की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि केंद्र में काबिज सरकार ने जो है बहुत ही बेहतरीन काम किए हैं, लेकिन उस बीच विपक्ष लगातार उनको आड़े हाथों लेते हुए उनके काम को लेकर के रोजगार, महंगाई और महिला सुरक्षा की बात करता है, जिसके चलते श्वेत पत्र भी निकाला जा रहा है, काला पत्र भी निकाला जा रहा है। अब ऐसे में चर्चा होती है क्योंकि किसान एक बार फिर से सड़कों पर उतर आया है। अब इसको लेकर के दिल्ली की जनता से जानेंगे कि इसको किस तरीके से देख रही हैं और क्या कुछ इनके जहन में है। क्या वाकई किसानों का आंदोलन एक बार फिर 2024 का चेंज कर देगा एंगल? आइए चर्चा करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। क्या लग रहा है सर, लगातार सवाल उठते आए हैं लोकसभा चुनाव को लेकर, अब किसान एक बार फिर धरने पर बैठ गए हैं। जैसे अभी आपने खुद ही बताया कि अब चुनाव आ गए हैं तो किसान भी बाहर आ गए। जैसे चूहा बिल में होता है तो बिल्ली ताक में रहती है कि कब चूहा निकले मैं झपटूँ। ऐसे ये हिंदुस्तान में जब जब चुनाव आएंगे किसान बाहर आएंगे। और भी कई फ्रंट हैं जो बाहर आते हैं और ये आते नहीं हैं, इन बेचारों को बुलाया जाता है, किया जाता है। आप ये देखिए कि कल मैं टेलीविज़न पे देख रहा था कि नोएडा बॉर्डर वगैरह इन्होंने इतना सील कर दिया, इतने लोग, इतनी महिलाएँ आई हैं। आप किसी से ये पूछिए कि आपकी ज़मीन है कितनी, वो बोलेगी हमारी बहुत बड़ी है, सड़क से लेके वहाँ तक है। उनको ये नहीं पता बीघे में है, एकड़ में है, किस में है। महिलाओं से पूछो, बोलो हम तो चूल्हा जलाते हैं, हमारे घर वाले जब किसान वहाँ से आते हैं मैंने कहा तो उनको खाना देना, ये करना हमको नहीं मालूम कुछ है, हमें तो बोला जाता चलिए और चलिए। तो ये प्योरली राजनीति है। किसानों को दर्द जब भी होती है जब चुनाव आते हैं, ये दर्द लाई जाती है। अच्छा, तो मतलब आप का कहना है कि जो किसानों के पीछे कोई एक हाथ, बड़ा हाथ भी हो सकता है। तो पॉलिटिकल पार्टी से बड़ा हाथ कोई वो नहीं। जो किसान कहते हैं कि हमको हमारा खर्चा नहीं निकलता, आप वहाँ जाके देखिए किसान आए किस में हैं। जो उन्होंने बाहर से जो नकली लोग पकड़े हुए हैं उनको टेम्पुओं में, ट्रकों में भर भर के वहाँ तक बॉर्डर तक लाए। जो मेन किसान हैं वो अपनी अपनी टोयोटा गाड़ी में और बड़ी बड़ी गाड़ियों में, BMW में आ रहे हैं। और ये पहले भी जब किसानों का रैली हुई थी, सब कुछ हुआ था, तो उस टाइम भी आपने नोटिस किया होगा कि इन लोगों ने अपनी जो गाड़ियां हैं, ट्रक हैं, उनको AC बना के, ट्रॉली बना के, रात को सोने के लिए भी सारे आराम फैसिलिटी थी। तो इसके अंदर 90% ये प्रोपेगेंडा है, 10% रियलिटी है। ठीक है, एक बार फिर से हो रहा है कि आने वाली 16 फरवरी तक जो है और 11 फरवरी को भी जो है किसान फिर से कूच करेगा और दिल्ली के जंतर मंतर की ओर बढ़ेगा अपनी मांगों को लेकर के। तो क्या लग रहा है कि अगर आप जिस तरह से बात कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को कमज़ोर करने के लिए पॉलिटिकल दल का हाथ है, तो क्या वाकई इन सारी चीज़ों से कहीं ना कहीं देश में भी तो खामियां निकल करके सामने आ रही हैं? नहीं, खामियां हर जगह होती हैं, इसमें भी हो सकती है। मैं ये नहीं कहता कि ये है कि जो ये कर रहे हैं इसमें बिल्कुल ही इनका ही फॉल्ट है, इनका बाकी नहीं है। कुछ डिमांड्स होती है, उसका तरीका होता है कि आप जो है, आपने जैसे अब हमसे बात करने के लिए बाइट लेने की कहा, आपने हमसे पूछा बाइट लेनी है क्या है, तो हमने कहा ठीक है, अब बात की उसको। सेम वे अगर वो बोलें, गवर्नमेंट को जाएँ, उनके 10, 20, 25 रिप्रेजेंटेटिव जाएँ, मीटिंग करें, वहाँ से जो कंसर्न एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, जो भी हैं, उनसे बात करें। अगर कोई हल नहीं निकलता फिर तो ठीक है, आप उनको थ्रेट कीजिए कि हम करेंगे, और उसके तरीके देखिए। उनका कहना है कि सारे भ्रष्ट अधिकारी बैठे हैं और सरकार जो है हमको दबाने का प्रयास कर रही है। मैडम, किसी ज़माने पे मैं भी एग्रीकल्चर का काम करता था, मैं सब जानता हूँ। मेरे पास 200 एकड़ ज़मीन थी, 200 एकड़ ज़मीन लेके और वो बेच दी, खैर बहुत पुरानी, उसका नाम 60s में बेच दी थी। तो कहने का मतलब ये है कि मैं नहीं मानता कि किसान परेशान है। किसान जितना आज की डेट में कमा रहा है, हमारे प्रिय नेताजी, उसका नाम क्या है, महाराष्ट्र के शरद पवार जी, उनकी बिटिया एग्रीकल्चर इनकम जो है करोड़ों में दिखाती हैं और कहती है हमने गमले लगा के, बोले लैंड की तरह हमारे गमलों में निकलती है।
एग्रीकल्चर इनकम अगर प्योरली एग्रीकल्चर इनकम है, उस पर कोई इनकम टैक्स नहीं है पहले से लेके आज तक। अगर एग्रीकल्चर इनकम के साथ में बिजनेस इनकम है तो वो क्लब होकर उसको फार्मूले से देखी जाती है। तो आप कहते हैं आज अब अपोजिशन में है तो आप कहते हैं ये बीजेपी वाले चोर हैं, बीजेपी अगर अपोजिशन में कहेंगे कांग्रेस वाले चोर हैं या इंडिया वाले चोर हैं। तो कहने मतलब ये स्लोगन आपको हर बजाय, रामलीला आती है ना, बच्चे कहते हैं मैं धनुष लूँगा, मैं वो लूँगा, आजकल क्यों नहीं मांगते धनुष, उन दिनों में मांगते। ये चुनाव आगे हैं, इनका वजन करो आप। इनका जो पिछली रैली में जब आए थे जितना वजन था उससे इनका कम से कम 10-20 किलो वजन बढ़ गया होगा जो इनके नेता हैं। ये वजन इतनी टेंशन है, पैसे पूरे नहीं मिलते, खाद नहीं मिलती, फर्टिलाइज़र नहीं मिलते, फैसिलिटी नहीं है, तो इनके वजन कैसे बढ़ जाते हैं। आज अगर कोई अनाउंस कर दे यूनिवर्सिटी या स्कूल या कोई भी कि एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, मार्च में फाइनल एग्ज़ाम्स हैं, तो कई अंडर टेंशन, कई वैसे उसका नाम क्या है बीमार पड़ जाते हैं। वो कहते हैं जो बीमार हो जाएंगे, कुछ होएगा, अगर रिकॉग्नाइज मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह होगा तो उनको हम पासिंग मार्क्स दे देंगे या उनका प्रीवियस रिकॉर्ड चेक करके उनको पास कर देंगे ताकि उनका 1 साल ना कराओ। आप देखेंगे आधी से ज़्यादा क्लास मेडिकल सर्टिफिकेट लेके आ जाएगी, जिनको ये था कि मैं फ़ेल होने वाला हूँ वो कहेगा पास तो हो जाऊँगा ना, नंबर कितने भी हों। तो यहाँ यही है, किसानों को 5 साल गवर्नमेंट के ख़त्म हो रहे हैं, उनको आज ही पेट में दर्द हुई है। जब ये हो गया कि चुनाव आगे, चुनाव की डेटें डिक्लेयर हो रही हैं, आपका जो है मोशन लग जाएगा कि आप कोई ना कोई प्रोपेगेंडा या कुछ नहीं कर सकते हैं, तो आपको ऑल ऑफ सडन आपने 50,000 आदमी इकट्ठा कर लिया। मतलब तो इससे पॉलिटिकल गेम, इसमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं होगा, इसमें कुछ नहीं होना। आप जो हमसे पूछ रहे हैं, सामने चाय की दुकान है, पूरा बाजार है, अब देखिए हम यहाँ बैठे हैं, पुलिया पे बैठे हैं, उनको देखोगे जाके तो वो लोग वहाँ पर जो बेवकूफ़ लोग हैं, जो भीड़ को सुन के, उनकी बातें सुन के, सो कॉल नेताओं की बातें सुन के जो आगे बढ़ते हैं जी हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, वो मार भी खा रहे होंगे, डंडा भी खा रहे होंगे, धूप गर्मी में बैठ भी होंगे, बरसात आ जाएगी फिर भी वहाँ बैठेंगे। नेता लोग जो है ना, वो कहाँ हैं टिकैत साहब, कहाँ हैं बाकी के जो ये टोपी पहन के जो नकली है ना, इनकी टोपी उतार के देखो, उसके अंदर भी नोट की इकट्ठी होगी, जो भाग रहा होगा तो कहेंगे ये ले पकड़। तो देखिए चुनाव नज़दीक आते ही जो है लगातार सारी चीज़ें खड़ी हो जाती हैं।